मीनाब स्कूल के मासूमों की याद में ईरान का मिशन बदला। मिसाइलों पर लिखी गई अमेरिका इजराइल से बदले की इबारत। जंग की आग भड़काने वाला ईरान का इमोशनल नैरेटिव। इन मिसाइलों पर मौत का संदेश लिखा है। इन मिसाइलों पर बदले की कहानी लिखी है। इन मिसाइलों पर मासूम छात्राओं की मौत की दास्तान लिखी है। इन मिसाइलों पर दुश्मन को सबक सिखाने वाला मैसेज लिखा है। ईरान अब मीनाब स्कूल की त्रासदी को सिर्फ एक हादसा नहीं बल्कि युद्ध का प्रतीक बना रहा है। मिसाइलों पर फारसी में लिखे संदेश साफ बताते हैं कि यह हमला सिर्फ सैन्य जवाब नहीं बल्कि बदले का संदेश भी है। कहीं लिखा है मीनाब स्कूल की बच्चियों की याद में, तो कहीं शोकाकुल माताओं के दिल को सुकून देने की बात। इन शब्दों के जरिए ईरान ये दिखाने की कोशिश कर रहा है कि यह युद्ध सिर्फ सीमाओं का नहीं है बल्कि भावनाओं का भी है। यानी मिसाइलें अब हथियार से ज्यादा एक संदेश बन चुकी हैं जो दुश्मन को चेतावनी भी दे रही हैं और अपने लोगों के गुस्से को हवा भी दे रही हैं। मीनाब स्कूल पर हुआ यह हमला 28 फरवरी 2026 को ईरान इजराइल युद्ध के पहले दिन किया गया था, जब दक्षिणी ईरान के होर्मोज़गान प्रांत के मीनाब शहर में स्थित शजारे तैयबे एलिमेंट्री स्कूल पर मिसाइल हमला हुआ। उस समय इस स्कूल में करीब 260 से बच्चियां मौजूद थीं। ईरानी अधिकारियों के मुताबिक इस हमले में लगभग 168 से 180 लोगों की मौत हुई, जिनमें बड़ी संख्या में 7 से 12 साल की स्कूली छात्राएं बताई गईं। हमला इतना तेज था कि स्कूल की इमारत की छत ढह गई और कई बच्चियां मलबे में दब गईं। ईरान ने इस हमले के लिए अमेरिका इजराइल गठजोड़ को जिम्मेदार ठहराया, जबकि अमेरिका ने इसमें अपनी भूमिका से इनकार किया। इसके बाद मीनाब की घटना को ईरान ने बच्चों का नरसंहार बताते हुए बदले की कसम खाई और इसी के साथ युद्ध का भावनात्मक नैरेटिव और तेज हो गया। इस नैरेटिव के जरिए ईरान अमेरिका और इजराइल के खिलाफ एक साथ कई रणनीतिक टारगेट पूरे करना चाहता है। पहला, देश के भीतर जनता के गुस्से और दुख को एकजुट कर युद्ध के लिए जन समर्थन मजबूत करना। दूसरा, अंतर्राष्ट्रीय मंच पर अमेरिका और इजराइल को बच्चों की मौत के लिए जिम्मेदार ठहराकर नैतिक दबाव बनाना। तीसरा, अपने सैन्य जवाब को बदले की कार्रवाई के रूप में पेश करके उसे जायज ठहराना। चौथा, क्षेत्रीय सहयोगियों और समर्थक गुटों को यह संदेश देना कि ईरान पीछे हटने वाला नहीं है। और पांचवा, वैश्विक मीडिया में इस घटना को प्रमुखता दिलाकर युद्ध की कहानी को अपने पक्ष में मोड़ना, ताकि राजनीतिक और कूटनीतिक बढ़त हासिल की जा सके। यानी मीनाब स्कूल की त्रासदी अब सिर्फ एक दर्दनाक घटना नहीं रही, बल्कि पश्चिम एशिया की जंग का सबसे भावनात्मक और विस्फोटक सिंबल बन चुकी है। मासूम बच्चों की मौत ने ईरान के भीतर गुस्से और शोक को एक साथ भड़का दिया है और इसी भावना को अब युद्ध के संदेश में बदला जा रहा है। मिसाइलों पर लिखे शब्द ये साफ दिखाते हैं कि लड़ाई सिर्फ हथियारों की नहीं बल्कि नैरेटिव और भावनाओं की भी है। सवाल यही है कि क्या मासूम बच्चों की मौत इस युद्ध को और लंबा और खतरनाक बना देगी, क्योंकि बदले की आग अक्सर सीमाओं से आगे निकल जाती है।